हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब वो बढ़िया से होंगे। तो बच्चा, हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया हुआ फंडामेंटल्स। तो लास्ट क्लास में हमने उसके कुछ बेसिक्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, उसके टाइप्स कौन सी हैं, और साथ में उसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी देखा था। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या था, उसमें क्या किया हमने, जितनी भी हमारी इनकम्स थी उनको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे उनको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। और जो भी बाद में बैलेंस आया, या तो वो प्रॉफिट आएगा या फिर वो लॉस आएगा। तो इस केस में हमारा आया था प्रॉफिट। इस केस में क्या आया, प्रॉफिट आया। तो बच्चा, इस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का क्या नाम है, डिविजिबल प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट जो पार्टनर आपस में बांट लेंगे, जो भी उनकी रेशो होगी, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, उसमें ये प्रॉफिट आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसीलिए इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो टुडे टॉपिक इज आईओसी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करते हैं दो पार्टनर्स हैं, एक ये और एक ये। एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू, और ये हमारी फर्म है। ये क्या है, फर्म है। अब सोनू ने और मोनू ने, इन दोनों ने फर्म को पैसा दिया मींस कैपिटल दी। इन दोनों ने फर्म को कैपिटल दी। अब ये फर्म को कह रहे हैं कि जो भी कैपिटल हमने आपको दिए उस पे हमें इंटरेस्ट दो। उस पे हमें क्या दो, इंटरेस्ट दो। जो भी हमने कैपिटल आपको प्रोवाइड की है उस पे हमें क्या दो, इंटरेस्ट दो। अब जब वो इंटरेस्ट की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं इंटरेस्ट की, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज भी रही होगी। इट मे बी 6%, 10%, 12%, कुछ भी हो। तो हम अपने केस में कहते हैं कि वो कह रहे हैं हमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करें। 10% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट को प्रोवाइड करें, जो भी हमने कैपिटल आपको दी है। तो बस हमने यही देखना है कि फर्म उनको इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड करेगी। इसमें कुछ केसेस हैं, हम उन केसेस को देखेंगे कि वो कौन कौन से केस है और कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट हम करते हैं। चले, पहले तो एक ना छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर अकाउंट्स में भी डायग्राम। हाँ बच्चा, अकाउंट्स में भी हम एक डायग्राम बनाएंगे, जो डायग्राम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा या फर्म स्टार्ट होगी, तो वह फर्म कब स्टार्ट होगी, हम कहेंगे 1/4/22 से, और खत्म कब होगी, 31 मार्च 23 को। ये मेरा पूरा एक साल हो गया, और एक साल में कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो हम कहते हैं ये आ गया मेरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ये क्या आ गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अब जो पर्सन है सोनू, जो पर्सन था सोनू, उसने फर्म को 1 अप्रैल को कैपिटल दी, और वो कैपिटल उसने दी 1 लाख की। कितने की कैपिटल दी, 1 लाख की। अब उसने फर्म को कहा कि मेरे को इंटरेस्ट प्रोवाइड करो,
मेरे को इंटरेस्ट चाहिए इस कैपिटल के ऊपर। अब जो ये 1 लाख है, ये फर्म ने कब तक यूज किया? ये फर्म ने पूरा साल यूज किया, 31 मार्च 23 तक। 1 लाख रुपया जो सोनू ने दिया वो उसने कब तक यूज किया? 31 मार्च 23 तक, मतलब पूरा साल यूज किया। 1 लाख को उसने पूरा साल यूज किया, तो उस पे हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए लगाए? सर उसने लगाया 1 लाख, 1 लाख रुपया लगाया, और कब तक यूज हुआ? पूरा साल। इट मीन्स उस पे हम सीधा 10% कर देंगे, और ये आ गया मेरा 10,000। उसको हम कितना इंटरेस्ट देंगे? 10,000 का। ये था मेरा केस नंबर 1। ये था केस नंबर 1 जो काफी इजी था कि मैंने 1 अप्रैल को पैसे लगाए 1 लाख, और वो 1 लाख रुपया फर्म ने पूरा साल यूज किया, 12 के 12 महीने यूज किया, और उस पे कितना इंटरेस्ट था? 10% पर एनम। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल गया? 10,000। अब जरूरी थोड़ी है कि वो फर्म के स्टार्टिंग में ही पैसा लगाए। हो सकता है वो पहले स्टार्टिंग में लगाए और इन बिटवीन या तो वो पैसा निकलवा ले, और या फिर और इंट्रोड्यूस कर दे, पैसा और लगा दे बिजनेस में। कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी ना। या तो हम पैसा और लगा देंगे, या फिर हम पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे। अब बस उन केसेस में देखेंगे कि उन केसेस में कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कैलकुलेट करना है। नाउ द केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में हम कहते हैं कि फर्म में जो ये सोनू था, इसने पहले 1 लाख रुपया 1 अप्रैल को लगाया। सोनू ने 1 लाख रुपया 1 अप्रैल को लगाया। उसके बाद इसने 6 महीने के बाद 1 लाख और लगा दिया। मीन्स 6 महीने कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ पे उसने 1 लाख और लगा दिया। यहाँ से पहले मैं ये इसको इरेज करके नीचे लिख देता हूँ 10% पर एनम। यहाँ पे उसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बच्चा यहाँ पे उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख पहले लगाया, 1 लाख बाद में लगाया, तो यहाँ पे उसकी कैपिटल होगी मेरी 2 लाख की। कैपिटल कितने की होगी? 2 लाख की। 1 लाख रुपया मैंने पहले लगाया, और 1 लाख मैंने 6 महीने के बाद लगाया, तो मेरी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख होगी। मीन्स जो ये फर्स्ट 1 लाख था, ये फर्म ने कब तक यूज किया? सितंबर तक, 6 महीने। और जो ये बाद में 2 लाख है, ये फर्म ने कब यूज किया? बाकी के 6 महीने। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा? सबसे पहले मैं 1 लाख पे 10% लगाऊंगा 6 महीने का। ये आ गया मेरा 5,000। और उसके बाद मेरी कैपिटल अक्टूबर में कितनी होगी? 2 लाख, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपया और इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे 10% 6 महीने का कितना हो गया? 10,000। और टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000। इन दोनों को ऐड कर दिया, 5,000 को और 10,000 को। जब मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मंथ वाइज। जैसे इस एग्जांपल में सेकंड केस में मैंने 1 लाख रुपया अक्टूबर में लगाया, और मेरी अक्टूबर में कैपिटल होगी 2 लाख की। इट मींस अप्रैल से लेकर सितंबर तक मेरा कितना था? कैपिटल का अमाउंट 1 लाख था। तो फर्म ने पहले 1 लाख पे इंटरेस्ट दिया, और उसके बाद मेरे को 2 लाख पे देगी। सिमिलरली जैसे बैंक अकाउंट में होता है, आप में पहले बैंक में 5,000 रुपए थे, तो बैंक आपको पहले 5,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहा था। उसके बाद आपने 5,000 और डाल दिए, तो आपको कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 5,000 पे या 10,000 पे? 10,000 पे मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये था जब हम इन बिटवीन कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम देखते हैं केस नंबर 3।
अब आ गया मेरा केस नंबर 3। यहाँ पे ना मैं बच्चा लिख देता हूँ, ये कौन सी है, एडिशनल कैपिटल। इंट्रोड्यूस्ड। जब हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, अब कहते हैं कि हमने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, इसको इरेज कर देते हैं। अब कैपिटल हमने क्या की, विड्रॉ कर ली। सपोज करो बच्चा मैंने यहाँ पे 20,000 विड्रॉ कर लिए। मैंने कितने विड्रॉ कर लिए, 20,000। तो जब मैंने 20,000 विड्रॉ किए तो मेरी कैपिटल कितनी होगी, सर पैसे निकलवा लिए आपने तो आपकी कैपिटल 80,000 रहेगी। जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट, जैसे पहले आपके पास 5,000 थे, उसमें से आपने 1,000 विड्रॉ कर लिया तो कितने रह गए आपके बैंक अकाउंट में, 4,000 रह गए। और यहाँ भी पहले मेरे पास था 1 लाख और 20,000 मैंने विड्रॉ कर लिया तो मेरे पास कितने रह गए, 80,000। अब जो पहले 1 लाख था, अब जो ये मेरा 1 लाख था, ये 1 लाख कब तक यूज हुआ, अप्रैल से लेके नवंबर तक। ये कब तक यूज हुआ, नवंबर तक। इट मीन्स कितने महीने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 महीने। 8 महीने उन्होंने मेरा 1 लाख यूज किया और बाकी के जो 4 महीने रह गए, और जो बाकी के 4 महीने रह गए तो मेरे को किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 80,000 पे। तो सबसे पहले मेरी कैपिटल थी 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और उन्होंने 1 लाख कब तक यूज किया, 8 महीने। तो 8 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, आता है 6,667 कर लेते हैं। और बाकी का जो मेरा 80,000 है, मैंने जो 20,000 विड्रॉ कर लिया, 80,000 रहेगी, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का, 4 महीने का। तो ये आता है मेरा 2,667। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 9,334। ये मेरा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैपिटल क्या की है, विड्रॉ की है, कैपिटल विड्रॉन। ये मेरा आ गया थर्ड केस, कैपिटल विड्रॉन का। अब केस नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक बार पहले डायग्राम फिर से बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड मार्च। चलिए, 2 पार्टनर हैं, सोनू और मोनू। ये आ गया मेरा 1 अप्रैल 22 और ये है मेरा 31 मार्च 23। सोनू ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 4,60,000 की और मोनू ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5,60,000 की। सोनू ने कितना लगाया बिजनेस में पहले, 1 अप्रैल को 4,60,000 और मोनू ने 1 अप्रैल को कितना लगाया, 5,60,000। अब उन्होंने यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल, वो होगी 10 लाख। वो कितनी होगी हमारी, 10 लाख रुपए।
अक्टूबर में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी टोटल कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख रुपीज। और जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज PSR है, वो है 1:1। इट मीन्स जो ये 10 लाख है, इसमें सोनू और मोनू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे 10 लाख को, तो सोनू की कैपिटल कितनी बननी चाहिए, 5 लाख, और मोनू की कैपिटल कितनी बननी चाहिए, 5 लाख। दोनों की 5-5 लाख होगी, फिर ही 10 लाख होगा ना। तो इस केस में कैसे करेंगे सम को? सबसे पहले देखते हैं कि दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी। यहाँ पे इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, और वो है 10,20,000। अब अगर हम यहाँ पे देखें, पहले मेरे सोनू की कैपिटल कितनी थी, वो थी 4,60,000। अब सोनू की कैपिटल कितनी चाहिए मेरे को, 5 लाख। इट मीन्स जो ये सोनू है, सोनू कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करेगा, और कितनी लेके आएगा, 40,000 कैपिटल और लेके आएगा। तभी तो उसकी कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख होगी। सोनू कैपिटल कितनी और लेके आएगा, 40,000 की कैपिटल और लेके आएगा, तभी उसकी कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख होगी। सिमिलरली मोनू है, मोनू की कैपिटल कितनी है, 5,60,000, बट हमें कितनी चाहिए, 5 लाख चाहिए। इट मीन्स मोनू 60,000 अपने घर ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। इट मीन्स एक ही सम में अब इंट्रोडक्शन भी है और विड्रॉन भी है, दोनों है। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं सोनू का। चलिए, सबसे पहले 4,60,000 पे 10% के हिसाब से उसको कितने परसेंट है, 10% के हिसाब से कब तक उन्होंने यूज किया, 6 महीने यूज किया। 1 2 3 4 5 और 6 महीने उन्होंने 6 महीने यूज किया, तो उस हिसाब से इसका इंटरेस्ट आ गया 23,000। अब वो 40,000 कैपिटल और लेके आएगा, तो उसकी कैपिटल तभी 5 लाख होगी। अब उसकी कैपिटल होगी 5 लाख। अब ये 5 लाख उन्होंने बाकी के 6 महीने यूज किया, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 25,000। वहां पे कितना आ गया, 25,000, और टोटल मेरा हो गया 48,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया मेरा, 48,000। ये हमने यूज किया 1 अप्रैल 22 से लेके 30 सितंबर 22 तक, और बाकी का इंटरेस्ट है 1 अक्टूबर 22 से लेके 31 मार्च 23 तक। मतलब यहाँ पे पहले मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और बाद में जितनी मेरी कैपिटल बन गई उसका इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोनू का, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आएगा, मोनू का। मोनू की कैपिटल पहले कितनी थी, 5,60,000। कब तक यूज की उन्होंने, फर्म ने कब तक यूज की, सर 6 महीने यूज की, तो 6 महीने के हिसाब से 28,000। अब उसने 60,000 विड्रॉ कर लिया, तो उसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 5 लाख रहेगी। 5 लाख पे 10%, 6 महीने का इंटरेस्ट, ये कितना आ गया, 25,000, और मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, 53,000। टोटल इंटरेस्ट मेरा बन गया 53,000। तो बच्चा ये था एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये उसके कुछ केसेस थे कि जब कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की हो, विड्रॉन की हो, और या फिर दोनों ही हो, सब में विड्रॉ भी हो और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हो। एक चीज जो है वो आपने नोट करके रखनी है, ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always charged on opening capital। जब भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो किस कैपिटल पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे या बिगिनिंग की कैपिटल पे, एक ही बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे आएगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे आएगा।
तो अगर हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखें तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट को देख लिया, मतलब वो तो पहले सब में गिवन होगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिए। अब रह गया सैलरी, बोनस और कमीशन, इस पॉइंट को भी देख ही लेते हैं कि सैलरी कैसे मिलेगी पार्टनर्स को। देखो बच्चा, सपोज करो सोनू है, सोनू को हमने सैलरी देनी है, सोनू को हमने सैलरी देनी है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ तो सैलरी उसको पर मंथ के हिसाब से देंगे, या फिर सैलरी उसको क्वार्टरली उस बेसिस पे देंगे, या फिर एनुअली होगी। तो सैलरी कैसे मिलेगी, यहाँ पे क्या है, पर मंथ। अगर पर मंथ है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो उसकी सैलरी कितनी आ गई, 12000। अगर क्वार्टरली है तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4000, और ये ऑलरेडी एनुअली है, सैलरी हमेशा एनुअली होती है, ये ऑलरेडी एनुअली है, तो कितनी आ गई, 1000। तो बच्चा आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक तो कवर कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और दूसरा सैलरी का, रेम्युनरेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो अब एक ही टॉपिक रह गया है, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर बच्चा ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अशोक गुप्ता नाम से आप सीधा सर्च करोगे तो आ जाएगा, अशोक गुप्ता एकेडमी। वैसे तो इसका लिंक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।